हाय दोस्तों, मैं अमित अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 40 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज में हम लोग यूएसडी आईएनआर के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस सीरीज में यूएसडी आईएनआर का कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट है और इसके ऊपर डिटेल्स हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हो, यूएसडी आईएनआर का चार्ट आपके सामने उपस्थित है और लास्ट जो यूएसडी आईएनआर का स्पॉट का क्लोजिंग है वो है 74.51 और इसने एक अच्छा खासा अप मूव लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें दिखाया है। लगभग 74.89 तक का हाई स्पॉट में लगा था और उसका जो क्लोजिंग है वो उससे काफी नीचे लगभग 74.51 के आसपास आके बंद हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखेंगे कि क्या रहेगा इस सीरीज में या इस वीक में इसका चाल। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एग्जैक्ट 78.6% जो फिबोनाची लेवल है उसको टच करके रिट्रेसमेंट करके नीचे आया है। और जैसा कि हम लोग काफी दिनों से ये डिस्कस कर रहे थे कि 61% के ऊपर यूएसडी आईएनआर अगर एक दिन के लिए भी अगर क्लोजिंग देता है तो जो नेक्स्ट हर्डल होगा वो होगा 74.87 के आसपास और उसके बाद का जो हर्डल है वो है 75.17। फिलहाल तक लास्ट जो क्लोजिंग था मैंने लास्ट डे से प्रीवियस डे वो ऑलरेडी 64% का जो 61% के ऊपर मतलब 74.32 के ऊपर का क्लोजिंग ऑलरेडी लगा चुका था। और आप देख रहे हो कि 2 दिन में लगभग आप मान के चलो 50 पैसे से 60 पैसे का डॉलर का एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला है। तो अब जो रहता है कि नेक्स्ट इसका जो चाल रहेगा वो मेरे हिसाब से जब तक ये 74.87 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं लगा था और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 74.95 का। 74.95 में एक फीबो लेवल है जो कि उसका एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से एक्ट करेगा और उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है वो है 75.17। तो ऊपर की तरफ 2 या 3 रेजिस्टेंस अभी है फिलहाल तक जो अभी यूएसडी आईएनआर को पार करने के लिए स्ट्रेंथ लगेगा। मेरे हिसाब से जो चार्ट डिनोट कर रहा है कि इसका जो 78% का जो मूव है वो मैक्सिमम होना था क्योंकि ये जो डॉलर है वो चलना चालू किया था 72.27 से और जब हम लोग उस लेवल पे डिस्कस कर रहे थे कि ये 74 तक आ सकता है तो काफी मेरे दोस्तों को हो सकता है ये लगा ना हो कि ये 74 तक जाएगा। उस समय हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये अगर 72.20 को नहीं तोड़ता तो एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। हम लोगों ने 23% को तोड़ते हुए देखा, फिर 38% को एक ही दिन में उसने क्रॉस किया, 50% को भी क्रॉस करके उसने क्लोजिंग दिया। अब वो 61% के ऊपर है और फाइनली वो 78% का जो फाइनल गोल था उस तक वो पहुंच चुका। अब जो इसका जो सपोर्ट है वो अब 61% बन गया है जो है 74.33 का। 74.33 तोड़ने के बाद इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो होगा 73.95 और उसके बाद का सपोर्ट है 73.80। तो अब ये मान के चलो कि अगर कोई भी रीजन से 74.32 के नीचे का क्लोजिंग यूएसडी आईएनआर के स्पॉट में लगता है तो आप ये उम्मीद कर सकते हो वहां से 40 से 50 पैसा का डाउन साइड मूव फिर से हम लोग को देखने को मिल सकता है। और अगर वो 73.80 को तोड़ दिया तो उसके नीचे भी ये जा सकता है बट वो हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। बट अभी फिलहाल तक के लिए आप नोट डाउन कर लो कि जो ऊपर का लेवल है अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 75 के आसपास होना चाहिए स्पॉट के हिसाब से। आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 33 का, 74.33 का और उसके बाद का टारगेट होगा 73.95 और फाइनल टारगेट 73.80 तक का। अब इसमें अगर ऊपर की तरफ थोड़ा सा मौका मिले तो वहां पे शॉर्ट करना चाहिए। अभी अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस आपका थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, लगभग
लगभग 50 पैसे का स्टॉप लॉस है और अगर आप रिवर्ट देखोगे तो लगभग 50 पैसे से 60 पैसे का बन रहा है। तो रिस्क टू रिवर्ट फेवरेबल नहीं है शॉर्ट करने के लिए। अगर ये फिर से आपको मौका मिले ऊपर की तरफ 74.80 74.90 के आसपास, तो आप वहां से 75 के स्टॉप लॉस में इसको शॉर्ट कर सकते हो। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट स्लाइड में, जो इसका आपका और भी हम लोग को डिटेल्स एनालिसिस इसमें समझ में आएगी। ये आप देख रहे हो जो एक दो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, ये एक चैनल बन चुका है USD/INR के लिए। ऊपर का जो चैनल का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो लगभग 75 के आसपास ही बना हुआ है और नीचे का जो लेवल है वो आप मान के चलो ये वाला लेवल 74 के आसपास का लेवल है, जो हम लोगों ने पहले के स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि 74 तक का जगह है उसके पास नीचे आने तक का। तो यहाँ पे अगर ये जो दो जोन है आप देख रहे हो, ये ब्लैक जो दो जोन है, इसको कोई भी आइदर साइड अगर ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट जो इसका बड़ा मूव है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल तक इस जो चैनल है इसी के अंदर ये मूव करेगा, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। कोई भी साइड अगर ब्रेक हो तो आप एक अच्छा खासा उसमें अप मूव या डाउन मूव देखने को मिल सकता है। आप नेक्स्ट जो स्लाइड है वो वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आप देखोगे तो ये एग्जैक्ट अपना जो 60% माने 23% का जो ये आप रेड कलर की जो लाइन देख रहे हो उसको एग्जैक्ट इसने टच किया है और फिर वो रिट्रेसमेंट लेके गिर गया है। तो अभी फिलहाल तक वीकली में भी देखने को एक रेजिस्टेंस लग रहा है कि इसने मान लिया है। अब नेक्स्ट वीक में इसका जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा लगभग 74.33, जो हम लोग डेली चार्ट में भी हम लोगों ने वही फिगर हम लोग को मिला। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो फाइनल ये रेड लाइन के आसपास जो 73 79 का है वही है। तो आप ये मान के चलो ऊपर की तरफ अगर USD/INR शिफ्ट करता है तो उसका पहला रेजिस्टेंस 75 और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत करीब है 75.15 के आसपास। वीकली और डेली दोनों एक ही डिनोट कर रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट वीक में हम लोग को USD/INR नीचे की तरफ आता हुआ दिखे। चलते हैं नेक्स्ट, अगर इसका जो OI का एनालिसिस है वो भी देख लेते हैं। 9 जुलाई का जो सीरीज या जो वीकली एक्सपायरी है उसका आप देखो, यहाँ पे आपको क्लियर व्यू होगा कि 75 के आसपास और 75 आपका 25 ये दोनों और 74 75 ये तीन जगह पे ओपन इंटरेस्ट कॉल का बहुत ज्यादा है। एक में 85,000, एक में 93,000, एक में 89,000 और जो सपोर्ट है वो है 7450 का, उसमें 1,66,000 का एक आपको पुट में OI नजर आ रहा है। तो ये वीक थोड़ा सा टाइट रेंज में रहना चाहिए, 75 से लेके 7450 के बीच में कहीं पे भी ये एक्सपायर करेगा ऐसा OI से समझ में आ रहा है, क्योंकि नीचे में 1 लाख लगभग 1,66,000 का सपोर्ट है और ऊपर की तरफ लगभग आप अगर ये तीनों का एक्यूमुलेट करोगे तो 2 लाख से कुछ ऊपर का रेजिस्टेंस है। तो ये टाइट रेंज बना हुआ है, इसी रेंज के अंदर मुझे लग रहा है रहना चाहिए USD/INR। अब चलते हैं इसके जो मंथली जो है 28 का जो एक्सपायरी है उसका एनालिसिस करते हैं। वहां पे जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो है 7550 में 81,000 का और उसके नीचे में जो 75 में स्ट्रॉन्ग है वो है 2,46,000 का OI और उसके नीचे में 7450 में 2,27,000 का अभी भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है कॉल के साइड में। और पुट के साइड में आप देखोगे तो 7450 में 1,70,000 का OI खड़ा है। उसके नीचे का जो सपोर्ट है वो 74 में है 1,35,000, उसके नीचे में 7350 में 1,32,000 और फाइनल जो उसका बड़ा सपोर्ट है वो है 73 में 1,44,000। तो मंथली जो OI है वो सजेस्ट कर रहा है कि इसका डाउन ट्रेंड थोड़ा सा रहना चाहिए, 7350 तक ये आ सकता है मंथली क्लोजिंग के बेसिस पे। अब चलते हैं जैसे कि आप देख रहे हो डॉलर इंडेक्स ने भी अपना जो 78% का जो फीबो लेवल का जो रिट्रेसमेंट है उसको इसने माना है और वहां से एक
बेयर कैंडल मतलब बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट में, जो कि एक बेयर साइन है और जो यहाँ से इसको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। इसका जो पहला सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 91.49 का, अगर उसको तोड़ा तो फिर 9150 और 9128 और फाइनल जो सपोर्ट है वो है 90.50 तक का। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स भी इसको थोड़ा सा रेंज बाउंड या डाउन ट्रेंड में ही डिनोट कर रहा है। अब इसका जो वीकली है वो भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली में आपको नजर आ रही होगी कि एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। उसके जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो है 92.46 का, उसके ऊपर का उसने क्लोजिंग नहीं लगा पाया और लास्ट 3 वीक से ये कोशिश कर रहा है कि उसके ऊपर का क्लोजिंग लगे, बट वो क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक फेलियर है अटेम्प्ट बुल का। तो इसमें भी एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, जो कि नीचे का जो सपोर्ट है वो 91 तक है इसका। तो अगर डॉलर इंडेक्स भी नीचे आता है तो बट ऑब्वियस यूएसडी भी नीचे आएगा। तो ये मान के चलते हैं कि डॉलर इंडेक्स, ओआई और एज पर चार्ट सब कुछ यही डिनोट कर रहा है कि इस वीक में यूएसडी या तो रेंज बाउंड या तो डाउन ट्रेंड में आना चाहिए। ऊपर की तरफ लगभग हर रेजिस्टेंस उसने टच कर लिया है। अब वो अगर रेजिस्टेंस को पार करता है तो फिर से एक नया चाल और खतरनाक नया चाल बनेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एक बार पार करने पे वहां पे मैक्सिमम बड़े क्लाइंटों का आप बोल सकते हो वहां पे पोजीशन खड़ा रहता है, तो उनका भी अगर व्यू चेंज होता है तो वहां पे ड्रास्टिकली ओआई भी चेंज होगा। तो ये रहा इस वीक का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी और आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। बाय बाय।